अगर आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में 20 साल की तरह आपकी जवान किडनी रहे, या अगर कोई भी चाहता है कि उसका किडनी बिल्कुल फ्रेश रहे, जवान रहे, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किडनी जवान होने का मतलब क्या है। ये जैसे आपका स्किन होता है, हार्ट होता है, ब्रेन होता है, जैसे जैसे एज के साथ ये जैसे जैसे एज के साथ खराब होते रहते हैं, ठीक वैसे ही किडनी के अंदर देखा जाता है कि एक जीएफआर होता है जो फिल्ट्रेशन सिस्टम को देखता है। अगर उसमें कमी होगी तो हम लोग कहेंगे कि आपका किडनी जो है आपका डाउन हो रहा है, बेकार होता जा रहा है। तो जीएफआर सिस्टम को आपको कंट्रोल कैसे करना है, मतलब जीएफआर होता क्या है? तो जीएफआर आपका फिल्टर सिस्टम बताता है, जिसमें देखा जाता है कि यंग एज में मोर देन 90 या आपको 60 से लेकर 90 तक, 60 टू 90 नॉर्मल माना जाता है। हर हर जो है जैसे जैसे 70 ईयर्स के ओल्ड होते जाएंगे, आपका जीएफआर कम होता जाएगा, और देखा जाता है कि वहाँ पे 60 टू 70 नॉर्मल माना जाता है। तो आपको इसको कम ज़्यादा बहुत तेज़ी से गिरने से बचाने के लिए क्या क्या फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने स्लीप पैटर्न को सही करिए। कहा जाता है कि आपका जो सर्कैडियन रिदम है, वो आपका एक फिक्स टाइम होता है बॉडी का कि हार्मोन कब सिक्रीट होगा। अगर आपने स्लीप पैटर्न को गड़बड़ किया तो देखा जाता है कि हार्मोन जो सिक्रीट होता है सुबह सुबह, कॉर्टिसोल, वो कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली आपको बीपी को। किडनी के अंदर एक रास सिस्टम होता है, यही जो है हार्मोन कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल होता है आपको बीपी को बढ़ाने के लिए। अब वो कैसे गड़बड़ होता है? अगर आप कोई स्ट्रेस लेते हैं, या आप कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, या आपका स्लीप पैटर्न बेकार है, या आप कोई बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, या आप कोई बहुत मेंटली रिटार्ड हो रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सोच रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ कम करिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है स्लीप पैटर्न को सही करने से सर्कैडियन रिदम मेंटेन रहता है, और आपका बीपी को आपको बहुत ज़्यादा उसमें काम नहीं करना पड़ता है किडनी को, जिस वजह से किडनी फ्रेश रहता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपने नमक की मात्रा को कम करिए, मतलब सॉल्ट जो इंटेक होता है वो आपको कम करना है। कितना कम करना है? कहा जाता है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये 5 ग्राम पर डे होना चाहिए, जो मैक्सिमम रिड्यूस करके आप उसको 1 to 2 ग्राम कर दें। अगर देखा जाता है जिस किसी ने अभी अपने सॉल्ट को कम किया हुआ है, उसका जो है किडनी फ्रेश रहता है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बीपी को बढ़ाने के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपको स्टोन बनाने के लिए, इन्फेक्शन कराने के लिए। तो सोडियम को कम करें, आपका किडनी ऐसे ही सही हो जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखा जाता है कि अगर आप रेगुलर इंटरवल पे आप अपने पानी की मात्रा सही रखें, मतलब वाटर इनटेक को आप याद रखिए 2.5 लीटर तक डेली लीजिए। बहुत ज़्यादा वाटर लेना भी गड़बड़ होता है, और कम भी लेना भी गड़बड़ होता है। तो ऑप्टिमम देखा जाता है कि बॉडी वेट के हिसाब से 2.5 से 3 लीटर तक आप डेली वाटर लीजिए। और साथ ही साथ आप अपने जो डाइट में, उसमें जो है प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, बहुत कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी ना करें। अपने अंदर जो है प्रोटीन को रखें, और ये ध्यान रखें कि ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करिए। उससे देखा जाता है कि आपका किडनी जो है हर वक्त फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, और ज़्यादा आपका फिल्टर सिस्टम को सही करता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपका सर्कुलेशन सिस्टम मेंटेन रहता है। और सबसे दूसरा चीज़ है कि आपको शुगर को बिल्कुल कंट्रोल रखना है। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका किडनी जो है बिल्कुल सही रहेगा। देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और बहुत ही आजकल के ज़माने में बहुत ही कम एज पे ही बहुत सारी दिक्कतें स्टार्ट हो गई है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ ऐसी बात है, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें।